सुनिए राकेश जी, अब आपकी लड़की पढ़ाई हो गई है और अब उसका हस्बैंड है, वो उसका ख्याल रखेगी, उसका खाना पीना देगी। आप हैं कि अब भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बदल गई है अब आपकी लड़की, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। खट्टी मीठी कहानियाँ। हसनपुर नाम के शहर में राकेश और उसकी बेटी मोनिका साथ रहते थे। मोनिका का अपना बिजनेस था और मोनिका के पापा की भी तबीयत खराब रहती थी। मोनिका के पापा चाहते थे कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक दिन, बेटा, कब तक मेरा ख्याल रखेगी? अब तो तू बड़ी हो गई है, अपने लिए सोच, अपनी शादी के लिए सोच। एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही है, अपना घर बसाना है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब कौन सा मुझे ज्यादा जीना है। कब तक इन दवाइयों के पीछे पैसे खर्च करेगी? छोड़ दे ये सब, तू मेरी मान, शादी कर ले बेटा। पापा बस भी कीजिए, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ आपकी इन बातों से। देखिए, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई है, बस शुगर है आपको और कुछ ज्यादा ही सोचते हैं आप। पापा, मुझे नहीं करनी है अभी कोई शादी, मुझे अभी अपने काम को और आगे बढ़ाना है, अपने आप को एक मकाम पे पहुंचाना है और आपका ख्याल रखना है, बस। बेटा, तू यही समझ ले कि तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही है। मैं तेरी शादी देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है तुमसे, बस इतनी सी उम्मीद है कि मैं तेरा घर बसता देख लूं, तुझे शादी के जोड़े में देख लूं। मेरी सारी खुशी उसी में बसी है। पर पापा, मेरा बिजनेस है और फिर आप अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल कौन करेगा? कौन रखेगा आपका ख्याल? देखिए, मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं रख सकती आपकी देखभाल करने के लिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी पे भी भरोसा करके उसको यहाँ आपके पास छोड़कर चली जाऊं। तो बेटा, कोई बात नहीं, जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो घर जमाई भी मिल जाते हैं। तुम कोई ऐसा लड़का ही ढूंढ लो बेटा, पर अब तुम शादी कर लो। मेरी आंखें तरस गई हैं, बस ख्वाब देख रहा हूँ अब तुम्हारी शादी का। बस अपने पापा की ये बात मान ले। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा लड़का मिला जो अच्छा हो और जो इस घर में अपनी खुशी से रह सके, तो मैं शादी कर लूंगी। चलिए, अब आप दवाई लीजिए और परेशान मत होइए। मोनिका अपने पापा की जिद की वजह से मैट्रिमोनियल का एडवर्टाइजमेंट देती है ताकि उसे कोई ऐसा लड़का मिले जो परिवार से अच्छा हो और घर जमाई भी बनकर रह सके। तभी एक दिन उसे रितेश मिलता है। हाय मोनिका, मैं रितेश। मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाय रितेश, प्लीज आइए ना, बैठकर बात करते हैं। जी बिल्कुल। और आपके पापा कैसे हैं? वैसे आपको पता है, आपकी और मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है। मेरी मॉम है और मैं, और कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में। मैंने भी सोचा था कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो हमारे घर आ जाए। फिर मैंने आपका ये एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैं आपके पास आ गया आपसे बात करने, शादी के सिलसिले में। सॉरी रितेश, पर मैं आपके घर आकर नहीं रह सकती। मैंने साफ साफ लिखा है कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे घर आकर रह सके। अरे मोनिका जी, एक मिनट। मैं यही तो कहने आया हूँ कि मैं आपके घर रह सकता हूँ। मैं तैयार हूँ सारी शर्तों के लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, पर आपकी मॉम भी तो है ना? आप उन्हें अकेले छोड़कर यहाँ हमारे साथ कैसे रहेंगे? फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? जी, मैं यही तो कंफर्म करना चाहता हूँ। देखिए, मैं और मेरी माँ अगर दोनों यहाँ आपके साथ रह लेते तो क्या परेशानी होगी। मेरी मॉम आपका काम भी कर देंगी, फिर घर में सबका ख्याल भी रख लेंगी, आपका रसोई में हाथ भी बढ़ेगा। अगर आप और आपके पापा इस बात के लिए तैयार हो जाएं, तो बात पक्की की जाए। बेटा, मैं तैयार हूँ। कोई नहीं, आपकी माँ भी यहाँ रह सकती है। इतना बड़ा घर है बेटा, मुझे पसंद है ये रिश्ता। बस डेट फाइनल कर लेते हैं। राकेश अपनी बेटी मोनिका और रितेश की शादी करवा देता है और अब सब
साथ ही रहने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद ही घर में छोटी छोटी परेशानियां होने लगती हैं। मोनिका भी समझ नहीं पाती है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। बेटा मोनिका, मेरे लिए चाय ला दो, आज बहुत लेट हो गया, तुमने चाय भी नहीं दी मुझे। जी पापा, अभी ला रही हूँ। सॉरी, आज मैं लेट हो गई पापा। मोनिका, इतनी चीनी चाय में क्या हुआ है तुम्हें? आजकल चाय भी बहुत लेट देती हो, और फिर मीठी चाय। तुम कहाँ मेरी इतनी फिक्र करती हो, और कहाँ तुम रोज मुझे थोड़ा बहुत मीठा खिला पिला देती हो। मेरी शुगर कितनी बढ़ गई है। पर पापा, मैंने तो चाय में चीनी डाली ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मैं तो भूल कर भी आपकी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकती। वो तो पता नहीं आजकल रात में ऐसा क्यों होता है, इतनी तेज नींद आती है, फिर सुबह नींद ही नहीं खुलती। सुनिए राकेश जी, अब आपकी लड़की पढ़ाई हो गई है और अब उसका हस्बैंड है, वो उसका ख्याल रखेगी, उसका खाना पीना देगी। आप हैं कि अब भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बदल गई है अब आपकी लड़की, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। देखिए, मैं मानता हूँ मेरी लड़की की शादी हो गई है, पर वो इस तरह की लड़की नहीं है कि वो बदल जाए। अच्छा चलिए, मान लिया आपकी बात, पर ऐसा क्यों है कि उसे यह ध्यान ही नहीं है कि आपको शुगर है? आपकी चाय में चीनी नहीं डालनी, आपको दवाई लेनी होती है, सुबह आपको नाश्ता चाहिए होता है, रोज लेट दवाई लेते हैं आप। देखिए, आंख बंद करके रहना अच्छा नहीं होता है, सच्चाई का सामना कीजिए। और फिर आपकी बेटी अब बड़ी भी हो गई है, उसे अपना घर बसाने दीजिए। लगभग हर दिन मोनिका कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी, या फिर वो भूल जाया करती थी, जिसकी वजह से राकेश को अब मालती की बातों पर भरोसा होने लगा था। पर कुछ दिनों बाद ही राकेश की तबीयत भी हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। कुछ समय बाद, हेलो सेठ जी, आपके जो भी उधार थे आज आप आकर ले जाइएगा, और फिर अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। रितेश की सारी बातें मोनिका छुप कर सुन लेती है और उसके बाद रितेश के पीछे जाती है। सेठ जी, ये लो आपके 25 लाख रुपए, अब मेरा कोई और उधार नहीं रह गया है आपके पास। ठीक है, पर इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? हीरालाल अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको क्या मतलब, रितेश के पास पैसे कहाँ से आए? जी मोनिका, आप जानती हैं क्या इनको? हाँ अंकल, ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका खुद का इतना बड़ा बिजनेस है, और आप इनसे पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए? नहीं बेटा, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। हीरालाल रितेश के सामने तो मोनिका से कुछ नहीं कहता, पर कुछ वक्त बाद हीरालाल मोनिका को घर बुलाता है और उसे बताता है, बेटा मोनिका, तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, तुम इस लड़के के साथ कैसे फंस गई? तुमने इससे शादी क्यों की? क्या मतलब अंकल, मैं आपकी बात ठीक से समझी नहीं। मैंने तो देख समझ के पापा के कहने पर शादी की है। मेरे हस्बैंड अच्छे घर से हैं। नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल फकीर लोग हैं। इतने लोगों का उधार लेके रखा है। मेरे यहाँ रेंट पे रहते थे, मैंने ही इनको अपने घर से निकाला था कुछ महीनों पहले। पर कुछ महीनों पहले ही तो हमारी शादी हुई है अंकल। मतलब आपने इन्हें घर से निकाला और ये लोग हमारे यहाँ झूठा दिखावा करने आ गए और धोखे से मुझसे शादी कर ली। हाँ बेटा, और अब तो तुम्हारे पापा की हालत इतनी सीरियस होती जा रही है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ध्यान दो बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। मोनिका हीरालाल की बात सुनकर एक प्लान बनाती है और उस प्लान के मुताबिक वो घर में कैमरा भी लगा देती है। अगले दिन जब मोनिका वीडियोस देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वीडियो में मालती मोनिका की रात की कॉफी में नींद की गोली मिला देती है
और इस वजह से मोनिका सुबह देर से उठा करती थी। और फिर सुबह के समय जब मोनिका चाय चढ़ाकर रसोई से निकल जाती थी तो मालती उस चाय में चीनी डाल देती थी और मालती मोनिका और राकेश के खाने में भी कोई दवाई डालकर खाना देती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन, मम्मी जी आज मेरा मन नहीं है कॉफी पीने का, आज आप कॉफी मत बनाइए प्लीज। पर बेटा तुम थक जाती हो, तुम्हारी थकान कैसे जाएगी? चलिए आप जिद कर रही हैं तो बना दीजिए। मोनिका कॉफी नहीं पीती है पर मालती को वह ये दिखाती है कि उसने कॉफी पी ली है और मोनिका चुपके से पुलिस को बुला लेती है। अगले दिन राकेश जी वो थोड़े पैसे चाहिए थे, मोनिका ने मांगे हैं, आप जरा इस चेक पर साइन कर देते तो अच्छा होता। राकेश जैसे ही साइन करने जाता है मोनिका वहां पहुंच जाती है। पापा कोई साइन की जरूरत नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे हैं आपसे। और माँ जी मुझे भी तो दिखाइए ये कैसा चेक है। नहीं नहीं वो कोई पेपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। पर बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हाँ जी मुझे नहीं उठना था ना, पर मैं जल्दी क्यों नहीं उठ सकती? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया बेटा। ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, बस करो। रात में मैं आपकी कॉफी नहीं पी थी इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई और ये हमारे घर के कागजात हैं जो आप चेक बताकर पापा से साइन करवा रही थी। मुझे आप दोनों की सच्चाई का पता चल गया है और सारा सबूत इस वीडियो में है। पुलिस अंकल ले जाइए इन दोनों माँ बेटे को। पुलिस मालती और रितेश को गिरफ्तार कर लेती है। मोनिका अपने डैड का इलाज अच्छे हॉस्पिटल से करवाती है और फिर उसके पापा भी अच्छे हो जाते हैं। राकेश मोनिका से माफी मांगता है और दोनों फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।